बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 2, फसलों का त्योहार। ठीक है। फसलों का त्योहार क्यों बोला है हमने? देखिए, जब आपके घर में कोई खुशियाँ आती है, किसी का बर्थडे होता है, कोई नया सामान आता है, या आपने कुछ नई चीज़ खरीदी होती है, या कुछ अच्छा होता है, तो आप लोग उसको एंजॉय करते हो ना। ऐसे ही फसलों को जब फसल पक जाती है, बन जाती है, या नई फसल उगने वाली होती है, तो उसकी अच्छी कामना के लिए भी और उसके उत्साह को मनाने के लिए भी हम फसलों का त्योहार मनाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि फसलों का त्योहार क्या है। सारा दिन बोरसी, बोरसी का मतलब होता है अंगीठी। ठीक है। बोरसी का क्या मतलब होता है? बोरसी का मतलब होता है अंगीठी। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। ठीक है ना। हाथ तापते हुए मतलब होता है कि हाथ को सेकते हुए। ठीक है। सारा दिन अंगीठी के आगे बैठकर हाथ सेकते हुए गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी। लेखिका कहती हैं कि आजकल तो इस बार तो क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा दिन बोरसी, बोरसी यानी कि अंगीठी, अंगीठी होती है ना, बाल्टी की तरह होती है, उसमें लकड़ी डालते हैं नीचे से, ऊपर से उसमें से हाथ सेकते हैं, है ना। कुछ लोग उसमें खाना भी बनाते हैं। तो लेखिका कहती है कि सारा दिन जो है अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए, हाथ सेकते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी। ठीक है। खिचड़ी जो है, मकर संक्रांति जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसे ये लेखिका क्या कह रही है? खिचड़ी। कि मकर संक्रांति जो आती है हमारी, वह आती है जनवरी के बाद, है ना। 14-15 जनवरी में आती है मकर संक्रांति, लोहड़ी। तो लेखिका उस समय की बात कर रही है कि जब मकर संक्रांति या लोहड़ी आती है, तो उस समय क्या होता है, ठंड थोड़ी थोड़ी सी कम होने लग जाती है और धूप थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है। लेकिन इस बार तो क्या हो रहा है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि बस सारे दिन क्या करो, अपना हाथ अंगीठी के आगे सेकते रहो। ठीक है। और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। लेखिका कहती हैं कि पहले तो क्या होता था, पिछले साल तक तो क्या होता था कि इस समय हल्का हल्का सूरज, हल्की हल्की रोशनी, हल्की हल्की गर्मी आने लगती थी। लेकिन इस बार तो जो है सूरज निकल ही नहीं रहा है। हम सूरज के इंतजार में बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। लापता मतलब जिसका ना आता हो ना पता हो कि कहाँ गया। यानी कि लेखिका कहती हैं कि पूरे 10 दिन से जो सूरज है वो निकला ही नहीं है। अब आप सोचिए, जब सूरज नहीं निकलेगा तो ठंड बढ़ेगी ही। आज तो सुबह से रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेखिका बताती हैं कि आज तो क्या है, सुबह सुबह जो है रजाई में घुसी हुई हूँ मैं, उठी ही नहीं अभी तक, मन ही नहीं कर रजाई से निकलने का, इतनी ठंड है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा। कि बाहर जब देखो, बाहर जैसे रोशनी से पता लगता है ना कि अरे धूप बढ़ गई है, धूप कम हो गई है, अब सूरज चढ़ चढ़ गया है, कितने बजे होंगे। लेकिन बाहर जब सूरज निकल ही नहीं रहा है, रोशनी आ ही नहीं रही है, तो बाहर देख के कैसा पता लगेगा कि कितना समय हो गया है, सुबह हो गई है, दोपहर हो गई है, 9 बजे हैं, 8 बजे, नहीं लग सकता ना। तो वही कह रही है कि बाहर देखने से तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन घर में हो रही चहल पहल, चहल पहल मतलब कि, मतलब सब कुछ, उस आज खिचड़ी का त्योहार है तो सब लोग क्या है, चहल पहल कर रहे हैं। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। चांपाकल क्या होता है? चांपाकल होता है हैंडपंप, है ना, हैंडपंप नल का। क्या हो रहा है, जब लेखिका अपनी रजाई में लेटी हुई है तो घर में उसके सबके आने जाने की चहलकदमी की आवाज़ आ रही है। और कभी कभी कानों में क्या है, जो नल का हैंडपंप होता है उसके चलने की आवाज़ आ रही है, और उससे जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ आ रही है। कभी कभी जो है किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, जब भाग के देख केरा के पत्ता आइला की ना। यानी कि जब भाग के देख केला के पत्ते कोई लेकर आया है या ना लेकर आया है। आज ई लोग के उठे कि नहीं के का, बोल जल्दी तैयार हो। अब तो उठने में ही भलाई है। उसे अब आवाज आई कि कोई कह रहा था कि आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, उनको बोलो जल्दी उठो और तैयार हो। अब लेखिका ने सोचा कि अब तो हमें उठ ही जाना चाहिए। नहा धोकर हम सब एक कमरे में इकट्ठा हुए। ठीक है। नहा धोकर क्या हुआ, वे सब एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहने हुए थे। चकाचक मतलब होता है चमकदार।
ठीक है। दादा, उनके जो लेखिका के दादा थे और चाचा थे, उन्होंने क्या है, चमकदार मांड लगी धोती कुर्ता पहना हुआ था। ठीक है, धोती कुर्ता तो आपको पता ही है, मांड लगा मतलब कड़क, एकदम चमकदार कड़क। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बू ना देखनी, सारा देख कनकना देता। मतलब कनकना मतलब कब कपा रहा है, देह मतलब शरीर। वो कहते हैं कि इस खिचड़ी में यानी कि संक्रांति के समय में इतनी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी, हमारा तो पूरा शरीर कांप रहा है। किसने कहा? लेखिका के पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी। उन्होंने धोती कुर्ता पहना था ना, तो हवा उनकी ठंड धोती में से निकल निकल के उनको हवा लग रही होगी, तो इसलिए उनको शायद ठंड ज्यादा लग रही थी। इसलिए पापा ने कहा, अब खिचड़ी में आज से पहले इतनी ठंड हमने कभी नहीं देखी, हमारा तो पूरा शरीर कांप रहा है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने दादी बैठी थी। मचिया मतलब होता है छोटी सी खाट, मुड्डा, पिड्डी जिसे हम बोल सकते हैं, पटरी। ठीक है ना। उन पर खादी की सफेद साड़ी पहनकर दादी बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। ठीक है, दादी ने क्या किया है, अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। उनके बाल कैसे हैं? बिल्कुल सफेद, जैसे रुई होती है ना, और हल्के फुल्के यानी कि थोड़े बहुत बाल उनके सर पर हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। यानी कि जो दादी है उनके सारे बाल सफेद हो चुके हैं, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। अब दादी ने सफेद साड़ी पहनी है, सफेद रंग के जो उन्होंने बाल हैं उनके, तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल धुली धुली चमकी चमकी सी ना। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार में मतलब लाइन में रखे हैं, 1 बाय 1 रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। दादी के सामने क्या रखा हुआ है? कुछ केले के पत्ते रखे हैं, किसी पत्ते पर गुड़ है, किसी पत्ते पर मीठा है, किसी पत्ते पर चावल है, और छोटे मोटे सामान उन पर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। उन्हें कहा कि आप जो है ये सामान जो रखा है केले के पत्तों पर, उनको छुओ और प्रणाम करो। ठीक है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। जब सबने उन सामान को छू लिया, प्रणाम कर लिया, सबने अपने हाथ लगा लिए, तो उन सब सामान को क्या किया? इकट्ठा किया और दान में देने के लिए रख दिया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। लेखिका की जो अप्पी दीदियाँ हैं इस बार बुरी फंस गई। क्यों फंसी? अब उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। जो खाने में उन्हें चूड़ा दही नहीं अच्छा लगता और खिचड़ी भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। भाई आज खिचड़ी जो है, लेखिका की जो अप्पी दीदियां हैं उन्हें ना दही चूड़ा पसंद है ना ही खिचड़ी। लेकिन आज खिचड़ी के दिन सबको क्या खाना होता है? दही चूड़ा और खिचड़ी। ठीक है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, खिचड़ी खाने के बाद सबने क्या किया? गया से 2 तिल आए थे। अगला पेज देखते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गया से जो तिल आए थे उनमें गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तिल को क्या किया? तिल के अंदर जब गुड़ और चीनी मीठा मिला देते हैं, उनको कूट के चूरा बना लेते हैं, उनका लड्डू बना लेते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच से, उन्हें बोलते हैं तिलकुट। ठीक है। उन्होंने क्या किया? तिलकुट को बड़े चाव से मतलब बड़े मजे में खाया, बहुत खुश होकर खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अब लेखिका जो है खिचड़ी खा रही थी और सोच रही थी कि कितनी अलग बात है जब हम पहले अलग तरह से बनाते थे। अब आप सोचिए, कोई बहुत सारे त्योहार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बार अलग तरीके से मनाई गई हैं, लेकिन पीछे कुछ समय पहले तक उनको मनाने का तरीका अलग था, उत्साह अलग था। ठीक है ना। ऐसे ही लेखिका क्या है, सोच रही है, अपने बचपन में चली गई कि स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, यानी कि इनके स्कूल के टाइम में जब वो खिचड़ी मनाते थे, उसमें अलग ही मस्ती हुआ करती थी, है ना, अलग तरीके से मजा करते थे। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। बालू मतलब बालू रेत, है ना। तो लेखक कहती है कि अब कितनी अलग है। पहले तो हम स्कूल में खिचड़ी बनाते थे, अलग खूब मस्ती करते थे। उस दिन हमारी छुट्टी होती थी, हम नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे, उड़ाने की कोशिश करते थे। यानी कि वहां पर बालू मतलब रेत में, वहां पर वो लोग क्या करते थे? पतंग उड़ाते थे गंगा नदी के किनारे, या जिसको नहीं आती थी वो उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मजा आता था।
इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। कहती हैं कि जो हम बच्चे जो हैं बच्चे लोग पतंग उड़ाते रहते थे और वहाँ पे जो उनके गुरुजी थे, विमला दीदा थी, आनंद जी थे, झिलमिट भैया थे, सब मिलकर क्या करते थे, ईंट से जो है बड़ा सा चूल्हा बना लेते थे और उस पे बड़े बड़े कढ़ाई, कढ़ाई मतलब कढ़ाई बर्तन जो है उनमें खिचड़ी बनाते थे। अब हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने, सुस्ताने मतलब जब बहुत देर से पतंग उड़ा रहे होते थे वह लोग थक जाते थे, तो पतंग को ये नीचे रखकर एक तरफ रखकर सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वहाँ रखकर जहाँ वो पतंग उड़ा रहे होते थे वहाँ पर अपनी पतंग वहीं पर रखकर वहाँ चले जाते थे जहाँ पर की खिचड़ी बन रही होती थी और वहाँ बैठकर कभी मटर छीलते थे, कभी प्याज छीलते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, है ना। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। लेखिका कहती हैं कि मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तो सच है कि जो त्योहार है ये खुशियों का त्योहार है। अब देखिए, जनवरी माह के मध्य में, जनवरी माह का मध्य क्या हुआ, कब हुआ, यानी कि मिड जनवरी में, 15 जनवरी के आसपास, है ना। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है ना। जब जनवरी माह का मध्य होता है तो वहाँ पे बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो बन चुकी होती हैं या बनने वाली होती हैं या फिर नई फसलों को उगाना होता है। इन्हीं फसलों को लेकर क्या है, कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा। पाला मतलब होता है ठंड, ठीक है ना। कोई तो इसलिए खुश होता है कि हमारी फसल जो है बन के तैयार हो गई, अब हम उसकी कटाई करनी है, ठीक है ना। और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं कि भैया बहुत ठंड हो गई, अब तो ठंड कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, है ना। फसल को उगने के लिए धूप, पानी, हवा सबकी जरूरत होती है ना। अब जब गर्मी कम, सर्दी कम होगी तो गर्मी थोड़ी बढ़ेगी और खेतों में जो है फसल को पोषण मिलेगा और वह बहुत तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है ना। एक ही चीज को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग उसको अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग उसको अलग तरीके से बताते हैं। यही है, सभी प्रांतों और इलाकों को अपना रंग और अपना ढंग अपने अलग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद, पैदावार मतलब होता है कि भाई हमने जो फसल उगाई है वो बहुत अच्छी हो, बहुत सारी हो, और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन क्या करते हैं सब लोग, कोई मतलब उम्मीद करते हैं कि जो फसल हमने उगाई है वो बहुत अच्छी हो, बहुत सारी हो, अच्छे से बने, अच्छे से खूब सारी हमारी पैदावार हो, और जो फसल कट के घर में आई है उसका खुशी का इजहार करते हैं। क्योंकि फसल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, फसल अनाज होता है, उसमें हमारी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं। अगर ये सब खराब हो जाएंगे तो किसानों का नुकसान होगा, बाजार में सामान नहीं आ पाएगा, हम लोगों को नहीं मिल पाएगा, उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। उसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उतनी उसकी जो है पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जब फसल कट के घर में आ जाती है तो सब लोग खुश होते हैं कि चलिए हमारी फसल कट के घर में आ गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, ठीक है, इस दिन को क्या बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में इस दिन को बोलते हैं मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। असम में इस दिन को बिहू बोलते हैं। केरल में इस दिन को ओणम बोलते हैं। तमिलनाडु में इस दिन को पोंगल बोलते हैं। पंजाब में इस दिन को लोहड़ी बोलते हैं। झारखंड में इस दिन को सरहुल बोलते हैं। गुजरात में इस दिन को पतंग का पर्व और सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार इसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया कहाँ पर क्या बोलते हैं। गुजरात में पतंग का पर्व बोलते हैं और इस तरीके से सभी खेती और फसलों के जुड़े त्योहार से मनाते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ठीक है, इन्हें कब तक मनाते हैं, यानी कि जनवरी मध्य मतलब 14-15 जनवरी से लेकर अप्रैल तक मनाया जाता है, अलग अलग समय अलग अलग नाम से। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। जोश खरोश मतलब होता है उत्साह के साथ, ठीक है। झारखंड में क्या बोलते हैं, इसे सरहुल बोलते हैं और बहुत जोश के साथ मनाते हैं।
4 दिनों तक जश्न चलता है इसका। सोचो 4 दिनों तक लोग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। ठीक है, अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं। ठीक है, जो संथाल लोग होते हैं वह इसे फरवरी से लेकर मार्च तक के बीच में मनाते हैं। तो जो ओराम लोग हैं वो इसे मार्च से लेके अप्रैल में मनाते हैं। ठीक है, संथाल लोग फरवरी से लेके मार्च में, ओराम लोग मार्च से लेके अप्रैल में। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं वो नेचुरली किसकी पूजा करते हैं, नेचर की, प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन जो पूजा की जाती है वह होती है हमारे साल के पेड़ की। कौन से पेड़ की, साल के पेड़ की पूजा सरहुल के दिन की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा समय होता है, इस समय जो साल के पेड़ हैं उस पर फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, अगला पेज देखते हैं, लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ठीक है ना, स्त्री पुरुष क्या करते हैं, रात भर ढोल मंजूरे लेकर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास छोटे छोटे गांव। यानी कि कितना जो अद्भुत नज़ारा है, छोटी छोटी घाटियां हैं, लंबे साल के वृक्ष हैं, जंगल है और आसपास के छोटे छोटे गांव हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे, लिपे पुतने मतलब होता है उसको अच्छे से कलर किया होता है, करीने बस तरीके से, बुहारे मतलब साफ सुथरा और सजाया गया घरों के सामने लोग एक पंक्ति में, पंक्ति मतलब होता है लाइन में, क्यू में, ठीक है ना, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। यानी कि साफ सुथरा, जो सब साफ सफाई करते हैं, सुंदर सा बनाते हैं, लिपा पुता करते हैं और सब लोग एक दूसरे की कमर में बाहें डालकर नाचते हैं। नृत्य मतलब होता है नाचना, नाच करना। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। अगले दिन क्या करते हैं, वे सब नाचते नाचते हर किसी के घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। सोचो कितना अच्छा त्योहार है कि सब लोग क्या है, घर घर जाकर फूलों के पौधे लगा रहे हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा मतलब होता है दान दक्षिणा। ठीक है ना, घर घर से कुछ दान दक्षिणा मांगने की भी प्रथा है। प्रथा मतलब होता है रिवाज है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, पता है क्या मांगते हैं, वो पैसा नहीं मांगते, वो मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। ठीक है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए होते, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए होता, वह तो बस मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने का और खेलों का दौर। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद, खाते हैं, पीते हैं और खेलते हैं। अब तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल लेते हैं। ठीक है, पहले दिन नाच गाना होता है, उसके बाद वे दूसरों के घर जाके जो है चंदा मांगते हैं नाचते हुए। चंदे में मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर खाते पीते हैं और खेलते हैं और तीसरे दिन क्या करते हैं, पूजा होती है। पूजा के बाद वे अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, इस दिन से क्या माना जाता है कि बसंत ऋतु जो है शुरू हो गई। धान की भी पूजा होती है। ठीक है ना, धान जो होता है उसकी पूजा होती है और जो जिस धान की पूजा की हुई होती है वह आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। यानी कि धान की पूजा करते हैं और उसको क्या है, अगली फसल में उगा देते हैं ताकि वह बहुत अच्छा हो। ठीक है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार, तमिलनाडु में क्या होता है, मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में किस रूप में मनाया जाता है, पोंगल के रूप में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं इसे, पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें, ठीक है, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, एक रबी की और खरीफ की। तो हम बात कर रहे हैं खरीफ की फसलों की। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे कि चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। ठीक है, तमिलनाडु में इसे बोलते हैं पोंगल। इस दिन जो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं जैसे अरहर, चावल आदि कटकर क्या है, घरों में लोग उसको पहुंचा देते हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। ठीक है ना, चावल जो बोलते हैं ना, जिसके अंदर से चावल निकलते हैं उसे धान बोलते हैं। उनको जब कूटते हैं तो छिलका अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जो नया धान आया है उसे कूट कर उसमें से चावल निकाल लेते हैं।
हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं, सब लोग अपना मिट्टी का नया मटका लाते हैं। उसमें क्या करते हैं, वह चावल जिन्होंने कूटे हुए थे, नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकने के लिए धूप में रख देते हैं। ठीक है, उनमें क्या करते हैं, मटके में दूध, चावल और गुड़ डालकर धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी क्या होती है, शुभ मानते हैं, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ठीक है, जो हल्दी होती है उसे क्या करते हैं, मटके के मुंह के चारों तरफ बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी जो है शुभ मान जाती है। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। ठीक है, 10:30-12 बजे तक क्या करते हैं, इस मटके को धूप में रखते हैं। अब जैसे ही दूध में उफान आता है, यानी कि जब धूप से जो दूध है उबलकर बाहर आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो क्या करते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। जब वह लोग मटके में चावल, गुड़, दूध रख के धूप में रख देते हैं, उसके चारों तरफ हल्दी बांध देते हैं, जब दूध में उफान आता है, जब दूध उबलता है और वह मटके से बाहर गिरने लगता है और दूध के साथ जो चावल हैं वो गिरते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, मतलब खुश होकर चिल्लाते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। यानी कि इसका हिंदी मतलब है कि खिचड़ी में उफान आ गया, खिचड़ी बन गई के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। गुजरात में जो है मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार, रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। इस दिन अगर आकाश में देखोगे ना, आसमान में, तो हर डिजाइन की, हर कलर की, हर तरह की पतंगें आकाश में उड़ रही होगी। प्रत्येक गुजराती, गुजरात का कोई भी आदमी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु का, यानी किसी भी उम्र का हो, उसे पतंग उड़ाता है। क्या करता है, वो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। मतलब इतनी पतंगे होती हैं, इतनी पतंगे होती हैं, तो इतनी पतंगे होती है आसमान में, अगर सर उठा के देखोगे तो आपको सूरज नहीं बल्कि पतंग ही पतंग दिखाई देगी। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ठीक है ना, कुमाऊं में जो है मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं कुमाऊं में मकर संक्रांति को? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है ना, आटे को और गुड़ को क्या है, मिला लेते हैं और उसको गूंद देते हैं, उससे क्या है, मिठाइयाँ, पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या डिजाइनदार बनाते हैं, जैसे डमरू बनाया, तलवार बनाई, दाड़िम का फूल बनाया। ठीक है, यानी कि डिजाइनदार पकवान। वाह। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। ठीक है, इन पकवानों को क्या करते हैं, तल लेते हैं, बना लेते हैं और फिर इनकी एक माला बनाते हैं। पिरोया मतलब माला में डाला जाता है। ठीक है, माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है, माला के बीच में क्या करते हैं, संतरा और गन्ने का छोटा सा कटा हुआ पार्ट डाल देते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। रुचि मतलब इंटरेस्ट के साथ, बड़े मज़े में करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। सुबह बच्चों को माला दे दी जाती है। सुबह वो बच्चे क्या करते हैं, वो जो माला होती है ना, डमरू, तलवार, गन्ने की गंडेरी वाली और संतरे वाली, बच्चों को दे देते हैं। बहुत ठंड के कारण पक्षी क्या होता है, पहाड़ों पे चले जाते हैं ना, जब ठंड बढ़ जाती है तो पक्षी क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। ठीक है, इस समय इन बच्चों का क्या काम करना होता है कि बाहर जाके पक्षियों को आवाज़ लगाते हैं कि तुम अब पहाड़ों से वापस आ जाओ, ठंड कम हो गई है और हमने तुम्हारे लिए पकवान बनाए हैं। और क्या गाते हैं, कौवा आओ घुघुत खाओ, ले कौवा बड़ो, मैं को दे जो सोने का घड़ो। ठीक है, कौवा आओ घुघुत खाओ, ले कौओ बड़ो, मुझे दे जा सोने के घड़ो, खा ले पूरी। ठीक है, खा ले पूरी, मैं को दे जा सोने की छुरी। ये उनका एक गाना है, ये इनका जो है उसे गाते हैं और उन पक्षियों को बुलाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना होती है वह मांगते हैं। इसके साथ ही बच्चे क्या करते हैं ना, जो मांगना होता है वह मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, है ना, अलग अलग तरीके हैं ना। कोई कुछ बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं और तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है।
त्योहार एक है, लेकिन इसको मनाने के तरीके अलग अलग हैं। कोई दूध चावल और गुड़ की खीर बनाता है, तो कोई 5 तरह के नए अनाज, वे अनाज जो अभी कट कर घर में आए हैं, उन सबको मिलाकर खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब, सैलाब मतलब होता है भीड़, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कई कई लोगों की भीड़ नदी में स्नान, नदी में नहाने होते ना, पवित्र नदी में स्नान करती है, पवित्र नदी में नहाती है, उमड़ पड़ता है। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, ठिठुरते रहेंगे मतलब कि कांपते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। जब लोग जो है नहाने जाते हैं, नदी में स्नान करने जाते हैं आज के दिन, तो लोग क्या, बहुत ठंड होती है, लेकिन लोग क्या है, ठंड चाहे कितनी भी हो लेकिन पानी में एक डुबकी तो जरूर लगाते हैं। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की जगह का मतलब होता है, तिल रखने की जगह मतलब होता है, ये कहावत है कि जब बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि अगर आप वहाँ पे, तिल होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, आपने देखा होगा काले तिल सफ़ेद तिल, अगर आप उनको फेंक दोगे तो वो ज़मीन पे नहीं गिरेंगे, इतनी भीड़ होती है, वो लोगों के ऊपर ही गिर के रह जाएंगे, इतनी भीड़ थी होती है वहाँ पर। हाँ, तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से, स्नान मतलब नहाने से, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर नहाने से, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल का दान मतलब तिल किसी को दान में देना, आग में तिल डाल देना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है ना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? अब आपसे पूछा गया है कि आपके घर में या आपके इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। ठीक है, इसे खिचड़ी बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, या कुछ और आपके यहाँ इसे कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़ा कोई और त्योहार मनाते हो जो कि इस पाठ में नहीं आया है। अगर तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अगर तुम आपस में बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक ही साथ रहने वाले लोग, किसी के इस त्योहार को किसी और तरीके से मनाया जाता है, किसी के यहाँ इस त्योहार को किसी और तरीके से मनाया जाता है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम करेंगे प्रश्न उत्तर, लेकिन जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने साथ के बच्चों को शेयर करना है, ताकि वह भी चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ।